दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी महाभारत से है। राजसूय यज्ञ करने के बाद जब हस्तिनापुर के राजा के तौर पर युधिष्ठिर विराजमान हुए, तो शासन की सारे कर्तव्य को निभाने के लिए वे तरह तरह की नीति नियम बनाते चले जा रहे थे, और इन सब में वे कई लोगों से मंत्रणा कर रहे थे, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे थे। किस तरह एक सुशासन लाया जाए, इस पर पूरी तरह वे व्यस्त थे। ऐसे में एक दिन जब वे राज दरबार में बैठे हुए थे, तो एक गरीब ब्राह्मण आता है, जिसके साथ कुछ लोगों ने बलपूर्वक उसकी गाय को छीन लिया होता है, उसके साथ मारपीट की गई होती है। उस अन्याय के खिलाफ गुहार करने के लिए वे युधिष्ठिर तक पहुंचते हैं। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब युधिष्ठिर खाली होते हैं, तब वे युधिष्ठिर से बात करने पहुंचते ही हैं वे ब्राह्मण, कि तब तक पता चलता है किसी दूसरे राज्य के कोई दूत वहां आए हुए हैं। अब युधिष्ठिर उनके साथ मंत्रणा में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत देर तक उनसे मंत्रणा चलती रहती है। यह गरीब ब्राह्मण बहुत देर फिर प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब वे दूत चले जाते हैं, फिर यह लगता है कि ब्राह्मण अब मेरी बात सुनी जाएगी, तो ये फिर से युधिष्ठिर के पास जाने के लिए होते हैं। तब फिर पता चलता है कि फिर किसी जरूरी काम से 2-3 मंत्री युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। इस तरह से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और वह ब्राह्मण युधिष्ठिर तक नहीं पहुंच पाते हैं। राज दरबार को निरस्त किया जाता है शाम के समय में। वहां से युधिष्ठिर निकल रहे होते हैं, तब यह गरीब ब्राह्मण कुछ कहना चाहते हैं। उसे कुछ कहना चाहते हुए देखकर युधिष्ठिर रुक जाते हैं और पूछते हैं। तब यह ब्राह्मण बताने की कोशिश भी करते हैं। तब युधिष्ठिर करते हैं कि ऐसा करो ब्राह्मण विद्वान, कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, आप कल आओ। कल सुबह सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा। और यह कहकर युधिष्ठिर वहां से चले जाते हैं। गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी होता है। उसे उम्मीद थी कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी गाय को छीन ली गई है, उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने से कम मेरी गाय, तो जो मेरी आजीविका का साधन है, जिससे मेरे घर में मेरे बच्चों को दूध मिलता है, वह तो मिल जाता। लेकिन वह निराश होकर वहां से लौटने लगता है। उसे निराश लौटता देखकर वहीं पर भीम आ रहे होते हैं और इसे निराश देखकर पूछते हैं, सारी बातें पूछते हैं। तब जो गरीब ब्राह्मण है वो सारा वृत्तांत बता देता है। यह सुनकर भीम युधिष्ठिर के इस व्यवहार से बहुत दुखी होते हैं और वे तुरंत प्रमुख सेनापति के पास जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी राज्य पर विजय के लिए जो नगाड़ा बजाया जाता है, उस नगाड़े की व्यवस्था की जाए और उस नगाड़े को बजाया जाए। ठीक वैसा ही किया जाता है। अब सबके शयन की तैयारी थी, सब सोने की तैयारी कर रहे थे। उस समय में तो सूर्यास्त के बाद सब सोने की ही तैयारी करते थे। तो इस विजय नगाड़ा की उद्घोष को सुनकर सबकी नींद खुल जाती है, सब नींद से जागने लगते हैं। युधिष्ठिर तक यह उद्घोष पहुंचता है। अब युधिष्ठिर निकलते हैं और देखते हैं कि भीम की अगुवाई में इस नगाड़े को बजाया जा रहा है। तब युधिष्ठिर आकर कहते हैं कि भीम, इतनी रात को यह नगाड़ा, रात में तो युद्ध भी नहीं होता कि किसी राज्य में हमने विजय पाई है, यह विजय युद्ध घोष क्यों बजाया जा रहा है, नगाड़ा क्यों बजाया जा रहा है? तब भीम कहते हैं कि महाराज, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजमहल में मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन्होंने काल पर विजय पा ली है। तब युधिष्ठिर चौंकते हैं कि काल पर विजय, यह किस तरह की बातें कर रही हो भीम? क्या कहीं कुछ ऐसे फल वगैरह तो नहीं खा लिए हो जिसके कारण तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? तब भीम कहते हैं कि नहीं ज्येष्ठ भ्राता, बिल्कुल भी नहीं। आपने तो आज काल पर विजय पा ली है, और क्यों ना उसका उद्घोष किया जाए। किसी राज्य पर विजय तो मामूली विजय होती है, आपने तो काल पर विजय पा लिया। तब युधिष्ठिर थोड़े गंभीर होते हैं कि भीम जरूर कोई चीज को इंगित करना चाह रहा है, और वे पूछते हैं कि बताओ, खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तब भीम कहते हैं कि आज आपने एक गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ निराश लौटा है, जो न्याय की पुकार, न्याय की उम्मीद से आपके पास आया था, और वह खाली हाथ ही गया। और आपने उसको यह आश्वासन दिया कि कल आओ, मैं तुम्हारे समस्या का निराकरण करूंगा। तो जरूर महाराज, आपने काल पर विजय पा ली है। आप यह जानते हैं कि कल आप जीवित ही रहेंगे। आज रात आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको काल छू भी नहीं सकता। और यही बात तो साबित करता है कि आपने काल पर विजय पा ली है। यह विजय उद्घोष, यह नगाड़े उसी लिए ही तो हैं। तब युधिष्ठिर की आंख खुलती है और पीछे देखते हैं भीम के, वे वही गरीब ब्राह्मण को पाते हैं। अब वे गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसके सारे समस्या का तुरंत निराकरण करते हैं। दोस्तों, यह कहानी महाभारत अपने आप में संपूर्ण ज्ञान
जिसे पांचवें वेद की संज्ञा दी जाती है। अगर महाभारत को हम आधुनिक काल में, उसकी सीख को आधुनिक काल में अपने जीवन में अमल करें तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आ सकता। महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो करना है वह आज करना है, कल क्या पता आए ना आए। कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। यह कहानी इंगित करती है कि वर्तमान में जीना है, लेकिन इस वर्तमान में जीने को लोग गलत इंगित करते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसमें खुश रहो। नहीं, इस वर्तमान में चुनाव आता है कि आपको अभी क्या करना है। युधिष्ठिर के पास अभी था कि वह 2 मिनट वहां खड़े होकर उस गरीब ब्राह्मण की जो भी उसके साथ अन्याय हुआ था उसे सुन लेता, सुनकर जरूर उसके निराकरण के लिए अगर वह एक अच्छा राजा होता तो वह तुरंत निराकरण करता, लेकिन उसने उस काम को कल पर टाल दिया। अधिकांश लोगों के साथ यही गड़बड़ी होती है। हम अपने अधिकतर अच्छे काम कल पर टालते हैं। ध्यान करना है, योगा करना है, कई अच्छे काम करने हैं, सेहत पर ध्यान देना है, कुछ एक शेड्यूल बनानी है कल से, आज से नहीं, कल से। टाइम टेबल भी बनाएंगे कल से। तो यह वर्तमान में जीना कहाँ से हुआ? वर्तमान में जीने का मतलब होता है कि अभी जो आपके हाथ में है, जो चुनाव आपको करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जब आप शॉर्ट्स देखें, रील्स देखें, इस तरह की चीज़ें देखें, तब वहाँ आपके दिमाग में तुरंत ठनक आनी चाहिए कि यह मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, और तुरंत वहाँ से उठकर आपको जो जरूरी है वह कर लेना चाहिए। जो आपके लिए जरूरी, जो आपके जीवन में जरूरी है, जो आपके लक्ष्य को पाने में जरूरी है। कुछ नहीं तो मैं तो कहता हूँ इन सब शॉर्ट्स रील्स को देखने से कहीं ज़्यादा मज़ा सोने में आता है। इन शॉर्ट्स, इन रील्स, इस तरह के वीडियो को देखने से अच्छा है आप सो जाइए, दिन भर सो जाइए। वह बहुत अच्छा होगा आपके मस्तिष्क के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके शरीर के लिए। लेकिन जब आप शॉर्ट्स रील्स में समय बिताते हैं, फालतू के वीडियो देखते हैं, फालतू के मूवीज़ देखते हैं, तब आप अपने शरीर पर, अपने मन मस्तिष्क पर, अपने अवचेतन पर, मन पर दोष लाते हैं। और यह दोष आपके प्रथम 2 चक्रों, मूलाधार और स्वाधिष्ठान पर दोष लाता है, जिसके कारण आपके जीवन में कई दुख आने लगते हैं। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जो करना है आज करना है, जो भी अच्छा करना है आज करना है, जो भी बुराई छोड़नी है आज छोड़नी है, अभी छोड़नी है। क्या पता कल हो ना हो।